यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्रूव दैट आइगन वैल्यूज ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स का डेफिनेशन है ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स n by n matrix A is said to be Hermitian if A theta equals to A, where A theta equals to conjugate transpose of A। ओके, मतलब अगर एक मैट्रिक्स ए सारा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है A1 AN, ओके, एंड A11 A1N A, ओके, मैं 2x2 मैट्रिक्स ले रहा हूँ A11 A12 A21 A22। तो ए बार ट्रांसपोज मतलब, तो इसका बार ट्रांसपोज मतलब A11 बार A12 बार A21 बार एंड A22 बार। ठीक है, मतलब इसका कॉन्जुगेट लेना है एंड उसका ट्रांसपोज। ओके, तो अगर ए थीटा इक्वल्स टू ए बार ट्रांसपोज है तो मैट्रिक्स हमारा क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स, एंड इसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा n बाई n। अब इस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होगा वो हमेशा 0 होगा, ये हमें दिखाना है। लेट लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू of A where A is Hermitian। Hermitian matrix। If and only, so lambda is an eigenvalue of A if and only there exists a x not equals to 0 such that ax equals to lambda x। ठीक है, तो अगर आइगन वैल्यू है तो हमें हमेशा एक आइगन वेक्टर, नॉन जीरो आइगन वेक्टर मिलेगा। अगर नॉन जीरो आइगन वेक्टर है तो हमेशा एक लैम्डा मिलेगा आइगन वैल्यू, तो हम उसके रिगार्डिंग हमें लिख सकते हैं हमेशा ax इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। ओके, तो लैम्डा एक आइगन वैल्यू है, हमें लैम्डा, तो लैम्डा एक स्केलर होगा, तो अगर हम लैम्डा बार इक्वल्स टू लैम्डा दिखा दे, मतलब उसका कॉन्जुगेट इक्वल्स टू लैम्डा, तो क्या होगा, लैम्डा इज रियल। ठीक है, ओके, सो अब प्रोडक्ट बोथ साइड बाई एक्स थीटा ax equals to lambda x theta x, multiplying both side by x theta। x theta क्या है, x बार की ट्रांसपोज। ओके, नाउ taking conjugate in both sides, sorry, taking conjugate transpose। okay, taking conjugate transpose, we have क्या होगा, एक्स थीटा
ए एक्स होल थीटा इंटू लैम्डा ऑफ एक्स थीटा एक्स होल थीटा, विच इम्प्लाइज दैट, जैसे हमें पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ए बी अगर ट्रांसपोज है तो हमें क्या मिलता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर भी सिमिलर ए बी थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, बी थीटा ए थीटा। ओके, तो ये क्या होगा, पहले ए एक्स का ट्रांसपोज होगा एक्स थीटा, फिर ए का होगा ए थीटा एंड फिर एक्स। तो थीटा मतलब एक्स थीटा की थीटा क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि एक कॉन्जुगेट ट्रांसपोज था, उसका आवर फिर से मैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले रहा हूँ, वो क्या होगा, फिर से एक्स मिलेगा मुझे। एंड सिमिलरली अगर राइट हैंड साइड को हम लिखेंगे तो क्या होगा, लैम्डा बार एक्स थीटा एक्स। ओके, तो अब हमें पता है कि ए एक्स इक्वल्स टू अगर लैम्डा एक्स है, ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स है, ए क्या है, एच ए थीटा इक्वल्स टू ए, क्योंकि मुझे हर्मिशियन गिवन है, तो ए थीटा एक्स इक्वल्स टू ए एक्स, वो क्या होगा, लैम्डा एक्स, क्योंकि ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स यहाँ से मुझे मिल रहा है, तो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो ए थीटा एक्स की जगह। तो एक्स थीटा ए थीटा एक्स का वैल्यू लैम्डा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा बार एक्स थीटा एक्स, which implies that lambda bar minus lambda x theta x equals to 0, which implies that lambda bar equals to lambda, because as x is non-zero vector, so x theta x is non-zero। सो देखो लैम्डा बार इक्वल्स टू अगर लैम्डा है, सो लैम्डा इज रियल, लैम्डा इज रियल, एंड हेंस आइगन वैल्यूज ऑफ Hermitian matrix are all real। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन, मार्च 7, प्रूव दैट आइगन वैल्यूज ऑफ unitary matrix have absolute value, have absolute value 1। ओके, तो यूनिटरी मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होगा, आंसर ए कॉम्प्लेक्स n by n मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स n by n मैट्रिक्स A is said to be unitary if
ए थीटा इक्वल्स टू और ए थीटा ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ओके, सो नाउ प्रोसेस सेम है हमारा। हम एक लैम्डा ले लेंगे यहाँ पर, इफ और लेट लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स ए if and only if there exists x not equals to 0 such that ax equals to lambda x। तो हमें किसी भी तरह से जो a है a को हटाना पड़ेगा, ठीक है, और लैम्डा एंड लैम्डा बार के बीच में एक रिलेशन लेकर आना है। तो हमें जो गिवन है ए थीटा और ए थीटा ए, इसका वैल्यू क्या होगा? आइडेंटिटी। ओके, ठीक है। तो बोथ साइड में आप इसे पहले इसका कॉन्जुगेट ट्रांसफॉर्मेशन ले लो। टेकिंग कॉन्जुगेट ट्रांसफॉर्मेशन इन बोथ साइड, टेकिंग conjugate transformation in both sides, we get ax theta equals to lambda x theta। तो which implies that x theta a theta equals to lambda bar x theta। लैम्डा एक आइगन वैल्यू है, लैम्डा हमेशा एक स्केलर है, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट बोथ साइड बाई ए एक्स इन राइट हैंड साइड। नाउ एक्स थीटा ए थीटा, अब इसको राइट हैंड साइड से एक्स से प्रोडक्ट करो, ए बार एक्स थीटा ए एक्स। ओके, तो देन प्रोडक्ट ए एक्स इन बोथ sides from right। ओके, सो ए थीटा ए का वैल्यू क्या है? आइडेंटिटी है बाय डेफिनेशन। तो हम लिख सकते हैं क्या? एक्स थीटा इंटू आइडेंटिटी इंटू एक्स, और राइट हैंड साइड क्या होगा? लैम्डा बार एक्स थीटा, ए एक्स का वैल्यू क्या है? लैम्डा एक्स। सो व्हिच इम्प्लाइज दैट लैम्डा बार, राइट हैंड साइड को पहले लिख रहा हूँ, लैम्डा बार इंटू लैम्डा एक्स थीटा x इक्वल्स टू आइडेंटिटी प्रोडक्ट होकर क्या मिलेगा मुझे? सिंपली एक्स थीटा एक्स। आइडेंटिटी प्रोडक्ट होगा तो मुझे एलिमेंट मिल जाएगा। ओके, सो हुइच, इसे हम क्या लिख सकते हैं? हुइच इक्वल्स टू लैम्डा बार्स की स्क्वायर, क्योंकि अगर दो एलिमेंट कॉम्प्लेक्स में है तो ए बार का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? मॉड ए की स्क्वायर। सो दिस इक्वल्स टू लैम्डा मॉड लैम्डा की स्क्वायर -1 एक्स थीटा एक्स which is equals to 0। अब x क्या है? मेरा नॉन जीरो है, सो हम लिख सकते हैं मॉड लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एच एक्स थीटा एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 बिकॉज x इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमें जो क्वेश्चन जो पूछा गया था कि दिखाओ के आइगन वैल्यू ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स हैव एब्सोल्यूट वैल्यू 1,
तो मॉड लैम्डा स्क्वायर मतलब उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 1. ओके, सो आइगन वैल्यू of a unitary matrix has absolute value absolute value 1 और इसे हम कहते हैं यूनिट मॉड्यूलस. ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सो दैट द आइगन वैल्यूज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स हैज यूनिट मॉड्यूलस. ओके, यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन 12 मार्क का क्वेश्चन है. सो दैट if A and B are similar n by n matrices, then they have the same eigenvalue. Then they have the same eigenvalue. Okay, and 2017 का क्वेश्चन है. so that similar matrices have the same characteristic polynomial. देखो दोनों क्वेश्चन सेम है. अगर दो मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है तो उसका आइगन वैल्यू भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन 2017 और 2018 में आया है. सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया बस. तो पहले सिमिलर मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो देखो. मैट्रिक्स A n by n is similar to a matrix B n by n if there exists an invertible matrix P such that B equals to PA P इनवर्स. ओके, तो A अगर B के साथ सिमिलर है तो B भी क्या होगा, A के साथ सिमिलर हो जाएगा. ओके, तो ये सिमिलर होने का डेफिनेशन है. दो मैट्रिक्स को सिमिलर तब कहेंगे अगर मुझे एक
मुझे अगर एक इन्वर्टेबल अगर मैट्रिक्स मिल जाए, जिसके लिए हम B इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, P A P इनवर्स। सपोज B इक्वल्स टू, सपोज B equals to PA P inverse। ओके, नाउ तो हमें क्या दिखाना है, दोनों का आइगन वैल्यू सेम होगा और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होगा। मतलब अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ B को हम ऐसे लिखें, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू B, दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू क्या दिखाना होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ AX। इसका मतलब मुझे क्या दिखाना है, डिटरमिनेंट ऑफ B माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ B, characteristic polynomial of B denoted as CHBX and which equals to determinant of B माइनस लैम्डा आई एन। ओके, तो B की जगह में which इक्वल्स टू डेट ऑफ B क्या है, PA P इनवर्स, पुट कर दो PA P इनवर्स माइनस लैम्डा आई एन। ओके, नाउ इसको एक नाम दे दो। नाउ P इंटू A माइनस लैम्डा आई इंटू P इनवर्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, अगर प्रोडक्ट करेंगे तो PA P इनवर्स माइनस लैम्डा ऑफ PI P इनवर्स, तो which इक्वल्स टू PA P इनवर्स माइनस लैम्डा आई, क्योंकि P इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी। ओके, ठीक है, तो हमारा जो नाउ फ्रॉम ऑन कैरेक्टरिस्टिक BX इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, सो PA P इनवर्स माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू क्या है, दिस, तो वो लिखो डेट ऑफ PA माइनस लैम्डा आई P इनवर्स एंड व्हिच इक्वल्स टू डेट ऑफ, मुझे क्या पता है कि डेट ऑफ अगर प्रोडक्ट है तो मैं इसे अलग कर सकता हूँ, डेट ए इंटू डेट बी। ओके, तो ये जो टर्म है इसे मैं अलग कर रहा हूँ, सो डेट पी इंटू डेट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इंटू डेट ऑफ पी इनवर्स। ओके, इसे आगे लिखो डेट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इंटू डेट ऑफ P इंटू डेट P इनवर्स एंड which इक्वल्स टू डेट ऑफ A माइनस लैम्डा आई इंटू डेट ऑफ, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, P इंटू P इनवर्स। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट है तो मैं इसे एक साथ लिख सकता हूँ P इंटू P इनवर्स फ्रॉम दिस। ओके, P इनवर्स का वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी, सो डेट ऑफ
ए माइनस लैम्डा आई इंटू डेट ऑफ आइडेंटिटी। सो हुई इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी का वैल्यू 1 है, तो हुई इक्वल्स टू डेट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई एंड सो दिस इज क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए एक्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए एक्स। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए एक्स। ओके ठीक है, यहाँ पर मैंने आई एन लिखा था। ओके तो आई की जगह में आप सारे एन रखना है यहाँ पर, क्योंकि एन बाई एन आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है वो क्या है एन बाई एन का है। जहाँ जहाँ आई है वहाँ पर आई एन रखना है। ये भी आई एन, यहाँ पर भी आई एन। ओके तो अगर कैरेक्टरिस्टिक दोनों का सेम है तो हमें जो पूछा गया था जो इस क्वेश्चन का कि सिमिलर मैट्रिसेस हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, वो मैंने प्रूव कर दिया। अब उसको नीचे अगर कैरेक्टरिस्टिक सेम है तो उसका एच कैरेक्टरिस्टिक आर सेम कैरेक्टरिस्टिक of characteristic polynomial of A and B are same, so eigenvalues of A and B are also same। ओके ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2018 यूपीएससी मार्क्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। लेट कैपिटल ए बी ए 3/2 मैट्रिक्स and B a 2/3 matrix so that C equals to A into B is a सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब कुछ रूल्स जो मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। सो आंसर सी को अगर मुझे सिंगुलर दिखाना है तो इसका क्या होगा डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए 0। C equals to AB is singular when determinant of C equals to 0। okay so if determinant of C is 0 then rank of C क्या होगा लेस देन 3। 3 कहाँ से, क्योंकि C जो है C इक्वल्स टू AB इज ए 3/3 मैट्रिक्स।
ओके, क्योंकि ए क्या है, ए 3/2 एंड बी क्या है 2/3, तो प्रोडक्ट क्या होगा 3/3 मैट्रिक्स। तो वी हैव टू शो दैट रैंक ऑफ सी क्या होना चाहिए, लेस देन 3। देन हम कहेंगे कि उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। ओके, एक कुछ स्टेटमेंट है, ये हमेशा यूजफुल है, इसको याद रखना है। ओके, और कुछ चीज़ें हैं कि जैसे कि रैंक ऑफ कोई भी मैट्रिक्स अगर m/n ऑर्डर का है, वो क्या होगा, हमेशा लेस और इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ m और n। ठीक है, इसका मिनिमम होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास अगर 4/2 है तो रैंक ऑफ a क्या होगा, हमेशा 2 से छोटा होगा, ठीक है, और बराबर होगा उसके। ओके, तो अब एक रूल हम यूज करेंगे यहाँ पर कि वी नो दैट रैंक ऑफ C equals to AB less or equals to minimum of rank A और rank B। ओके, तो रैंक ए क्या होगा फिर? सो रैंक ए क्या है, 3/2 मैट्रिक्स, तो ये क्या होगा, हमेशा 2 से छोटा होगा। मतलब रैंक ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 2। एंड सिमिलरली रैंक बी का ऑर्डर क्या है, 2/3, तो इसका भी रैंक क्या हो सकता है, मैक्सिमम 2, क्योंकि बाय डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिखा हूँ कि mn, तो इसका रैंक क्या होगा, जो मिनिमम वैल्यू है, मतलब 2 से इसका रैंक छोटा होगा और इक्वल होगा। तो यहाँ पर मिनिमम क्या है, 2 है, तो रैंक ए क्या होगा, हमेशा 2 से छोटा। सिमिलरली रैंक बी, यहाँ पर मिनिमम क्या है, 2, तो रैंक बी भी क्या होगा, हमेशा 2 से छोटा। तो इसका वैल्यू भी मैक्सिमम क्या हो सकता है, 2, इसका वैल्यू भी मैक्सिमम 2 हो सकता है। ओके, तो ये साइड में लिख देना कि रैंक ए एंड रैंक बी लेस और इक्वल्स टू 2, तो व्हिच इम्प्लाइज दैट रैंक सी लेस और इक्वल्स टू, तो ये दोनों में से मिनिमम क्या होगा, इसका भी 2 हो सकता है मैक्सिमम, इसका भी 2 हो सकता है, तो ये क्या होगा, लेस और इक्वल्स टू 2, एंड व्हिच लेस देन क्या है, 3 है। सो रैंक सी लेस देन 3 implies that determinant of C क्या होगा, 0, and so C equals to AB is a singular matrix। ओके, तो सिमिलरली अगर डिटर्मिनेंट C 0 है तो रैंक क्या होगा, ये लेस देन 3 होगा। ठीक है, ये इफ एंड ओनली केस है। अगर डेट C अगर ये 3/3 है, अगर लेस देन 3 है, तो इफ एंड ओनली डेट C क्या होगा, 0। अगर डेट C 0 है तो इसका जो रैंक होगा, वो क्या होगा, लेस देन 3 होगा। ओके।